हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पार्ट 1 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चंस हैं किसके ऊपर? स्टेजेस ऑफ लाइफ, जो हमारे पास टॉपिक है उसके ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू थिंक इज़ द मोस्ट इंजॉयबल स्टेज ऑफ लाइफ? कि हमारी आपके हिसाब से कौन सी स्टेज जो है लाइफ की सबसे ज़्यादा इंजॉयबल है? तो फर्स्ट हम आंसर पढ़ते हैं। आई थिंक चाइल्डहुड इज़ द मोस्ट चेरिशिंग पीरियड ऑफ एवरीवन्स लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि चाइल्डहुड सबसे ज़्यादा चेरिशिंग का मतलब है जिसको आप फ्यूचर में, कोई चीज़ है, कोई ऐसी मोमेंट हुई जिसको आप फ्यूचर में भी अपने दिमाग में रखना चाहते हो, संजो के रखना चाहते हो अपने मन में, जो है ना लंबे समय तक किसी मेमोरी को बचा के रखना चाहते हो, या कोई किसी पीरियड को उसको बचाने के लिए, संजोए रखने के लिए वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं चेरिशिंग। आई थिंक चाइल्डहुड इज़ द मोस्ट चेरिशिंग पीरियड ऑफ एवरीवन्स लाइफ बिकॉज इट इज़ द टाइम ऑफ इनोसेंस, क्योंकि ये टाइम है इनोसेंस का, एंड क्यूरियोसिटी का मतलब है कुछ जानने की इच्छा रखना। चिल्ड्रन आर फ्री टू एक्सप्लोर एंड लर्न विदाउट एनी वरीज। चिल्ड्रन फ्री होते हैं, चाइल्डहुड हमारा बचपन बिल्कुल फ्री होता है एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ नया ढूंढने के लिए, सीखने के लिए, बिना किसी वरीज के हम जो है बचपन में बच्चा बहुत कुछ सीखता है और एक्सप्लोर करता है। वरीज ऑफ बीइंग जज्ड, किस चीज़ की वरी पे? कि कोई उसको जज कर रहा है, बिना जजमेंट की वरी के एक जो चाइल्ड है वो बहुत कुछ सीखता है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम सिग्निफिकेंट चेंजेस यू हैव एक्सपीरियंस्ड एज यू हैव ग्रोन ओल्डर? कौन से ऐसे सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं जो आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं जैसे आप बड़े हुए हो? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे कि मैं बड़ा हो गया हूँ या हो गई हूँ, आई हैव रियलाइज्ड दैट नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आर सिचुएशन। मैंने रियलाइज़ किया है कि कोई भी किसी की सिचुएशन के लिए, अच्छी बुरी सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ओनली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइप ऑफ सिचुएशन ऑफ आर लाइफ। हम खुद ही अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देयरफॉर आई हैव बिकम मोर लेबोरियस, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लेबोरियस हो गया हूँ। लेबोरियस का मतलब है यहाँ पे हार्ड वर्किंग। मैं और भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ। इन ऑर्डर टू टर्न माई ड्रीम्स इनटू रियलिटी। इन ऑर्डर टू का मतलब है ताकि मैं अपने ड्रीम्स को अपनी रियलिटी में कन्वर्ट कर सकूँ। मोर ओवर नाउ आई एम सेल्फ अवेयर्ड, और अब मैं सेल्फ अवेयर्ड हूँ, अपनी चीज़ों के लिए अवेयर्ड हूँ। एंड मोर इमोशनली स्ट्रॉन्ग, और बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू इन्जॉय द करंट स्टेज ऑफ योर लाइफ? क्या अपनी लाइफ की करंट स्टेज को इन्जॉय कर रहे हो या करते हो? विदाउट एनी डाउट, बिना किसी डाउट के। ये एक बहुत अच्छा फ्रेज़ है, इसको ज़रूर यूज़ करा करो जब आपको किसी आंसर पे स्ट्रेस दे के बोलना हो। येस की जगह पे आप इसको बोल सकते हो, येस के अलावा ऐसे बोल सकते हो, विदाउट एनी डाउट आई एम इन्जॉइंग दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ। मैं इन्जॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ की स्टेज को। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। एट दैट टाइम आई एम 23 ईयर ओल्ड एंड दिस इज़ अ स्ट्रगलिंग पीरियड ऑफ माई लाइफ। इस समय मैं 23 साल की हूँ और ये जो समय चल रहा है ये मेरी लाइफ का स्ट्रगलिंग पीरियड है। बट बाय बर्निंग माई सेल्फ इन टू मिड नाइट ऑयल, बट खुद को एक मेहनत की आग में जलाकर, ये वाला ईडियम हम यूज़ कर सकते हैं, बर्निंग माई सेल्फ इन टू द मिड नाइट ऑयल। जब हम बहुत बताना होगा कि मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ, पर अब खुद को एक मेहनत की आग में जलाकर डेली बेसिस पे आई एम गेटिंग क्लोजर टू माई ड्रीम, और मैं धीरे धीरे जो अपने ड्रीम के पास आती जा रही हूँ। अपने ड्रीम को एक दिन अचीव कर लूँगी। टू बिकम टीचर ऑफ इंग्लिश, क्या ड्रीम है? टू बिकम टीचर ऑफ इंग्लिश। दिस फीलिंग ब्रिंग्स डिलाइटेडनेस इन माई लाइफ, और ये जो फीलिंग है कि मैं अपने ड्रीम के पास जा रही हूँ, मेरी लाइफ में डिलाइटेडनेस लेके आती है। डिलाइटेडनेस का मतलब है हैप्पीनेस। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ योर लाइफ डू यू थिंक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट? कौन सी स्टेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अकॉर्डिंग? आंसर है इन माई वे ऑफ थिंकिंग, मेरी तरीके से सोचने के। ये भी आप फ्रेज यूज़ कर सकते हो डिफरेंट आंसर्स की स्टार्टिंग में, कि मेरा जो सोचने का तरीका है उसके अकॉर्डिंग। ईच स्टेज ऑफ लाइफ प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल फॉर द फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट। हर एक स्टेज है जो लाइफ की, वो एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसके लिए? फिजिकल, इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए। इन ईच स्टेज, हर स्टेज में लाइफ की, वी एक्सपीरियंस वेरियस चैलेंजिंग एंड सिंपल मोमेंट्स। हर एक स्टेज में लाइफ की हम एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट चैलेंजिंग और कुछ सिंपल मोमेंट्स को, विच मे बी हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर पर्सनैलिटी, जो हेल्पफुल हो सकती हैं हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ ओल्डर पीपल इन कंट्री?
क्या ओल्डर पीपल का क्या एटीट्यूड है इन योर कंट्री आएगा। आपकी कंट्री में जो एल्डर पीपल हैं उनका क्या एटीट्यूड है, क्या बिहेवियर है। इन इंडिया द एल्डरली हैव ऑलवेज बीन ट्रीटेड विद ग्रेट रिस्पेक्ट एंड ऑक्यूपाइड अ प्रीडोमिनेंट पोजीशन। इंडिया में हमेशा जो एल्डरली हैं, एल्डरली का मतलब है यहाँ पे ओल्डर पीपल, इनको हमेशा ट्रीट करा गया है किससे, ग्रेट रिस्पेक्ट से। और इनकी एक प्रोमिनेंट जो है ना, इम्पोर्टेंट मतलब एक पोजीशन है इनकी फैमिलीज़ में। ये बात हमने अब तक यहाँ पे पढ़ी है। इन फैमिली ओल्डर पीपल हैव ओशन ऑफ नॉलेज। ओल्डर पीपल जो होते हैं उनके पास ओशन होता है नॉलेज का। ओशन ऑफ नॉलेज का मतलब है बहुत ज़्यादा अमाउंट में नॉलेज उनके पास होती है। दैट दे गेन फ्रॉम देयर लाइफ, जो उन्होंने ली होती है अपनी पिछली ज़िंदगी से, जो लाइफ उन्होंने जी होती है। फर्दर मोर एंड की तरह पे हम कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं। दे हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, और उनमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। एंड वॉन्ट टू टीच गुड मैनर्स टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है जो ओल्डर पीपल हैं, और वो टीच करना चाहते हैं गुड मैनर्स किसको, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को। तो ये थे हमारे पास 5 क्वेश्चंस पार्ट 1 के। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।